Dear learner, today I am again available for you along with a new video lecture of refraction. एंड लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला पढ़ा था कि कैसे हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट की थिकनेस या फिर वैल्यू निकाल सकते हैं। बट आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, जिसके थ्रू हम लोग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेन एवर लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम एंड सेकेंड टू थर्ड and then again pass out to first medium. In that case, how to calculate the value of refractive index of different medium, आज हमें उसको पढ़ना है। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं अपना न्यू लेक्चर, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए गिवन मीडिया। ये हमारा टॉपिक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर एटलीस्ट थ्री मीडिया कंसिडर करना है, थ्री मीडियम कंसिडर करना है और उनको आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करना है। तो सपोज ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है मीडियम का, इसको हम दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहां से इसका डिवीजन हो जाएगा और ये जो नीचे वाला पार्ट है आपका, ये हो जाएगा ग्लास मीडियम। एंड ये जो है आपका, ये हो गया आपका वाटर मीडियम, वाटर मीडियम। एंड नेक्स्ट इससे ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये है आपका एयर मीडियम। ये हमारा एयर मीडियम हो गया। अब हमें एक लाइट को पास कराना है जो इन तीनों मीडियम से हो करके पास आउट होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाटर मीडियम को कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे। वाटर मीडियम को जो डेंसिटी होती है वो ग्लास मीडियम से क्या है, कम है, और एयर मीडियम की डेंसिटी आपकी सबसे कम है। सबसे पहले हमारा काम है एक लाइट को पास कराना। ये वो लाइट है। सबसे पहले ये लाइट इंसिडेंट रे इंटर कर रही है एयर से, कहाँ, वाटर मीडियम में। तो हम क्या करेंगे, सबसे जब जैसे ही ये इंटर करेगी हमें एक नॉर्मल ड्रा करना है। ये नॉर्मल हो गया आपका, ये नॉर्मल है, और यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल बना वो है एंगल आई। अब ये लाइट जैसे ही एयर से डेंसर में इंटर कर रही है तो ये हल्का सा नॉर्मल की ओर बेंट होगी, कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये नॉर्मल की ओर बेंट हुई और यहाँ पर जो एंगल बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसका नाम हमने दिया एंगल R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन एवर लाइट पासेस फ्रॉम द मीडियम ऑफ एयर टू वाटर। अब ये लाइट जैसे ही इंटर की वाटर मीडियम में, अभी ये वाटर के बाउंड्री से यानी इस मीडियम से कहाँ जा रही है, ग्लास मीडियम में। तो आपको अगेन क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रा करना है। वो नॉर्मल हम यहाँ ड्रा कर दे रहे हैं, ये रहा नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। और इस नॉर्मल के साथ यहाँ जो एंगल बनेगा वो आपको सोचना है क्या बनेगा। हम इसका नाम देखते हैं ध्यान से कि ये किस तरह का एंगल होगा। तो देखा जाए ये लाइन नॉर्मल की और ये लाइन, यानी ये जो है आपका नॉर्मल N1 और ये लाइन N2 आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और ये वाली लाइन क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई, यानी इनको कट कर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ का एंगल आपका किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। और ये एंगल क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो आपका बन रहा है दो पैरेलल लाइन के बीच में। इट मीन्स ये एंगल भी आपका क्या हो गया, R1। अब ये लाइट सीधे नहीं जाएगी। हम ये जानते हैं कि ग्लास मीडियम के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वाटर मीडियम कम डेंस है, यानी दोनों मीडियम की डेंसिटी अलग अलग है। तो इसके कंपेयर में ये रेयरर हो गया और ये डेंसर हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में लाइट डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो और क्या होगी, नॉर्मल की ओर इंटरेक्ट हो जाएगी, यानी बेंट हो जाएगी।
तो ये और सीधे ना जा करके कुछ इस तरीके से इधर आएगी, और यहां जब लाइट आई तो यहां एक और एंगल बना। अब ये लाइट जो आ रही है, इसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे R2 एंगल। ये हो गया R2 एंगल, ये यहाँ। आपको क्या करना है, अब लाइट ग्लास मीडियम से कहाँ निकलेगी, ग्लास मीडियम से बाहर निकलेगी, यानी अगेन ये जो बाहर का मीडियम है इसको आप कहेंगे एयर मीडियम, यानी जिस मीडियम से आपने शुरू किया था आप उस मीडियम में अगेन आ रहे हैं। तो आपको फिर एक नॉर्मल ड्रा करना है, वो नॉर्मल हमने बना दिया यहाँ पे, सपोज ये नॉर्मल हो गया। तो जैसे ही हमने नॉर्मल बनाया यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा, और ये एंगल अगेन हम देख रहे हैं ये नॉर्मल N2 और ये नॉर्मल N3 आपस में क्या है, ये दोनों ही पैरेलल हैं, पैरेलल को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो यहाँ पर जो एंगल आपका R2 है वही एंगल आपको यहाँ मिलेगा। इट मीन्स ये भी एंगल हमें क्या मिलेगा, R2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। अब इसके बाद इस लाइट को कहाँ निकलना है, इस लाइट को निकलना है एयर मीडियम में। तो जब ये लाइट बाहर निकल रही है यानी एयर मीडियम में निकल रही है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये लाइट होती तो कुछ इस तरह से जाती, ऐसे। ये मीडियम ना होता तो ये लाइट सीधे चली जाती। तो ऐसा, यानी इस लाइट के पैरेलल ही इस लाइट को निकलना है, यानी ये लाइट कुछ ऐसे निकलेगी। ये केस हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाले केस में बताया था, यानी प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इट मींस अगर निकलने वाली लाइट इंसिडेंट लाइट के पैरेलल है तो इसका सीधा सा मीनिंग है कि यहां का एंगल जिसे आप कहते हैं इमर्जेंट एंगल, वो भी इंसिडेंट एंगल के इक्वल होता है। लाइट जब भी सारे मीडियम को पास करके बाहर निकलती है तो उससे बनने वाला जो एंगल है वो आपका इमर्जेंट एंगल कहा जाता है, और इमर्जेंट एंगल इंसिडेंट एंगल के इक्वल होता है, तब तो ये लाइट पैरेलल होगी। आइए अब इसके बाद आगे हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। वेन एवर लाइट पासेस फ्रॉम द एयर मीडियम टू वाटर मीडियम, तो यहां पर वेन इंसिडेंट रे passes through air to water, जैसे एयर से वाटर में जाएगा तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे ए म्यू डब्लू, और साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, तो इंसिडेंस आपका क्या है, आई है, अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, तो रिफ्रैक्टेड क्या है, R1। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। देन यही सेम लाइट यहां से हम देख रहे हैं वाटर से कहां जा रही है, ग्लास में जा रही है। तो व्हेन इंसिडेंट रे passes from water to glass, अगर वाटर से ग्लास में जा रही है तब उस समय इंसिडेंट क्या हो गया, वाटर में ये इंसिडेंट R1 और ग्लास में R2। तो यहां आप लिखेंगे जी म्यू, सॉरी जी यूज नहीं करना, अभी तो हम कहां चल रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं वाटर से ग्लास की ओर। तो वाटर से जब आप ग्लास में जा रहे हैं तो हो जाएगा साइन इंसिडेंट ऑफ, इंसिडेंट तो R1 है, और रिफ्रेक्टेड क्या है, ये रहा रिफ्रेक्टेड R2, साइन R2, इक्वेशन नंबर 2। देन आफ्टर दैट जब लाइट आपकी इस मीडियम में यहाँ पहुँचती है तो आप इसको ग्लास से फिर कहाँ निकाल रहे हैं, ग्लास से सीधे सीधे फिर एयर में ले जा रहे हैं। तो व्हेन लाइट passes through ग्लास टू एयर, अगर ग्लास से एयर में जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल। अब इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंस है आपका अगेन क्या है, R2 अपॉन
रिफ्रैक्टेड बाहर निकलने के बाद इमर्जेंट एंगल आई के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेट करना है, इट मीन्स इक्वेशन 1 2 3 को एल एच एस से मल्टीप्लाई करिए, आर एच एस को आर एच एस से मल्टीप्लाई करिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, जब हम इन तीन इक्वेशन को लेते हैं तो एल एच एस का मल्टीप्लाई करते हैं ए म्यू डब्लू इंटू डब्लू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू, इनका एल एच एस है साइन आई अपॉन साइन R1, ये हो गया आपका। देन सेकंड है साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2, ये तीसरा वाला, ये दूसरा हो गया। ये थर्ड पे आते हैं आप, साइन R2 अपॉन साइन आई। ध्यान से देखा जाए तो साइन R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल। इट मीन्स रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आपका। तो आप लिख सकते हैं कि रिजल्ट आपका 1 आया। तो आप यहाँ पर जो डब्लू म्यू जी है इसको यहीं रहने दीजिए, और 1 यहाँ आया था अपॉन में बाकी दोनों टर्म्स जो हैं, चाहे ये और ये, डब्लू म्यू जी तो आपका एजिटेज है, ये दोनों उठाइए और डिनोमिनेटर में हम इसको भेज देंगे, यानी ए म्यू डब्लू इंटू जी म्यू ए, जी म्यू ए। अच्छा ध्यान से देखिए, जो हमारे पास एक वैल्यू दी है जी म्यू ए, जी म्यू ए, क्या हम इसको ऐसे नहीं राइट कर सकते हैं, 1 अपॉन ए म्यू जी? रिफ्रैक्शन का सबसे पहला डेरिवेशन हमने यही कराया था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद वाले लेक्चर में। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है जी म्यू ए, इसको हमने चेंज किया, 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू पहले से है इनटू जी म्यू ए। यहाँ देखिए जी म्यू ए को क्या राइट कर सकते हैं, 1 अपॉन ए म्यू जी। अब यहां से आप ए म्यू जी को ऊपर ले जा सकते हैं, यानी ए म्यू जी अपॉन एक सिंगल बचा ए म्यू डब्ल्यू, या इतने पूरे को आप राइट कर सकते हैं डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू, ग्लास मीडियम का नाम बाद में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ए म्यू जी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ए म्यू डब्ल्यू। ये आपका फाइनल डेरिवेशन है। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं, ठीक है? तो इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, इतना आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। हाँ।